हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डस्ट ऑफ स्नो पोएम 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी बुक से ली गई है। और एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते ही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा बोनस टिप भी दूंगी जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोइट स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही सेज दैट अ क्रो शुक डाउन ऑन हिम द डस्ट ऑफ स्नो। उस टाइम पर हमें बताना है कि जो पोइट है उनका माइंड कैसा था, क्या स्टेट ऑफ माइंड था जब क्रो उनके ऊपर फड़फड़ाते हुए स्नो को डालती है। तो इसका आंसर क्या होगा? द पोइट वॉज इन अ सैड मूड व्हेन द क्रो शुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। पोइट का जो मूड था काफ़ी ज़्यादा सैड था, वो बहुत ज़्यादा दुखी मूड में था जब क्रो उनके ऊपर स्नो जो थी फड़फड़ाते हुए डाल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द पोइट्स मूड चेंज। अब उनका जो मूड था, पोइट का मूड था, वो कैसे चेंज होता है उसके बारे में हमें बताना है। हिज मूड चेंज्ड फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। उनका जो मूड था वो चेंज हो जाता है, वो एकदम से दुखी से हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ही फील्स रिफ्रेश्ड एंड हिज डे ब्राइटन्स अप। अब उनका जो मूड था वो फ्रेश हो चुका है, रिफ़्रेश हो गए हैं, तो उस तरह से उनका जो बाकी का दिन होता है वो भी ब्राइटन अप करता है, मतलब सुहावना हो जाता है। मान लीजिए कोई आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाए, लेकिन अगर आप प्रकृति से जुड़ते हैं या कोई भी ऐसा थोड़ी देर के लिए ही सही, 1 मिनट में ही सही, कुछ ऐसा आपके साथ हो जाए, मूड एकदम से क्या है आपका चेंज हो जाएगा और आप फिर से रिफ़्रेश हो जाएंगे। जैसे कि आप कहीं भी खेलने चले जाते हैं या फिर कहीं वॉक भी कर लेते हैं 5 मिनट 10 मिनट, उससे क्या है आपका काफ़ी ज़्यादा जो दिन है वेस्ट होने से या बुरा फील होने से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो बुरा देखा है या बुरा महसूस किया है वो आप फिर भूल जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसे क्या है आपका दिन जो है बर्बाद होने से वो बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द पोइट मीन व्हेन ही सेज एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। अब उनका पोइट इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, एंड सेव्ड सम पार्ट, कुछ समय जो है उन्होंने उसको बचाया है, ऑफ डे आई हैड ड्रीम्ड, जिसका उन्हें रिग्रेट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बारे में पोइट यहाँ क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पोइट बताते हैं किसके बारे में? स्मॉल इंसिडेंट्स के बारे में। द पोइट मीन्स दैट द स्मॉल इंसिडेंट सेव्ड हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड ऑन सोरो। कि उनका मानना है कि जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं या छोटे इवेंट्स, घटनाएं होती हैं, उनका दिन जो है वो बचा लेते हैं वेस्ट होने से या उन्हें दुखी होने से। मतलब जो दुख है, मतलब अगर इंसान पूरा दिन दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, तो उसका दिन तो बेकार ही जाएगा ना। तो इससे अच्छा है कोई ऐसा छोटा सा इवेंट ही हो जाए, कोई एक ऐसा इंसिडेंट घट जाए जिससे आपका पूरा दिन, जो आगे का पूरा दिन होगा, वो बच जाए बुरा होने से या वेस्ट होने से, और आप दुखी ना रहें। सबसे बड़ा जो इंसान का कारण होता है वो दुख होना ही होता है, और अगर वो दुखी ना रहे तो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ कर सकता है और उसका जो दिन होगा वो वेस्ट होने से भी बच जाता है। स्मॉल इंसिडेंट मेड हिज डे पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल। तो ये जो स्मॉल इंसिडेंट्स होते हैं, पोइट का जो दिन होता है पॉजिटिव कर देते हैं और एक मीनिंगफुल बना देते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोनस टिप के बारे में। तो पहला इसमें क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, व्हाट लेसन डज़ द पोएम टीच अस। कि ये जो लेसन है डस्ट ऑफ स्नो हमें क्या सिखाता है? द पोएम टीचेज अस दैट इवन स्मॉल इंसिडेंट्स इन लाइफ कैन ब्रिंग बिग पॉजिटिव चेंजेस। ये पोएम हमें ये शिक्षा देती है, ये सिखाती है कि जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, हमारी लाइफ में वो बिग पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द पोइट चूज अ क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री इंस्टेड ऑफ ब्यूटिफुल बर्ड्स ऑफ ट्रीज। आपके अकॉर्डिंग क्या पोइट ने कैसे जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है उसको चुना है अपनी इस डस्ट ऑफ स्नो पोएम के लिए, बजाय ब्यूटीफुल बर्ड्स और ट्रीज़ के? वो चाहते तो ब्यूटीफुल बर्ड्स और ट्रीज़ हैं उनके बारे में बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रो के बारे में और हेमलॉक के बारे में ही क्यों इस चैप्टर में चुना है? The crow and hemlock tree usually represent sadness, but the poet shows that even such things can bring joy and positivity.
उनका मानना है कि जो क्रो और हेमलॉक ट्री है वो वैसे लाइफ में ये सैडनेस को और नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं सैडनेस और नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। बट जो पोइट है उन्होंने इन चीज़ों को चुना है क्योंकि ये चीज़ें भी जो हैं हमारी लाइफ में हमारी जो हैप्पीनेस है, जॉय है और पॉजिटिविटी है उनका भी कारण बन सकती है। तो हर चीज़ को नेगेटिव वे में ना लेकर उसको पॉजिटिव वे में अगर सोचेंगे तो ऐसी चीज़ें भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस ला सकती है लाइफ में। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? ये जो क्वेश्चन है सेंट्रल थीम के बारे में बताता है। पोएम का जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है उसका सेंट्रल थीम क्या है? द सेंट्रल थीम इज़ दैट स्मॉल इवेंट्स इन नेचर कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन अवर मूड एंड आउटलुक। ये जो सेंट्रल थीम है वो क्या है कि जो स्मॉल इंसिडेंट्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं हमारे नेचर में वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं और हमारे मूड को, हमारे आउटलुक को एकदम से चेंज कर देते हैं। द पोएम टीचेज अस टू अप्रिशिएट लिटिल मोमेंट्स, नॉट वेस्ट लाइफ इन रिग्रेट्स। तो पोएम जो है हमें ये भी शिक्षा देती है, सिखाती है कि हमें इन छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और कभी भी अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए और रिग्रेट में नहीं जीना चाहिए। हाउ डिड द क्रो एंड हेमलॉक ट्री अफेक्ट द पोएम? क्रो और हेमलॉक ट्री कैसे प्रभाव डालते हैं, अफेक्ट डालते हैं इस पोइट पर, उसके बारे में हमें बताना है कि पोइट इन दोनों चीज़ों से कैसे प्रभावित हो जाते हैं। द क्रो शुक स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री एंड दिस सिंपल एक्ट ब्रॉट ऑफ रिफ्रेशिंग चेंज इन पोइट्स मूड। पहले तो पोइट का जो मूड था बहुत ज़्यादा दुखी था, अपसेट में था, लेकिन जब क्रो और हेमलॉक ट्री, मतलब हेमलॉक ट्री के वो नीचे खड़ा था और क्रो जो है स्नो को उसके ऊपर डाल देती है तो एकदम से उसका जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है और एकदम से उसमें एक रिफ़्रेशमेंट आती है। इट सेव्ड हिम फ्रॉम वेस्टिंग द रेस्ट ऑफ द डे इन रिग्रेट एंड सैडनेस। जिस वजह से जो है पोइट का आगे का जो बचा कुचा दिन होता है रिग्रेट में या सैडनेस से वो खुद को बचा लेता है और उसका दिन आगे वेस्ट होने से बच जाता है। Why does the poet choose the crow and hemlock tree, not more beautiful things in nature? अब ये पहले क्वेश्चन आ चुका है कि क्यों जो पोइट है उन्होंने क्रो को और हेमलॉक ट्री को चुना है। वो नेचर की और भी चीज़ें चुन सकते थे पर उन्होंने हेमलॉक ट्री और क्रो को ही क्यों चुना? द क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर यूजली सिम्बल्स ऑफ ग्लूम एंड नेगेटिविटी। ये दोनों ही चीज़ें दुख की, नेगेटिविटी का कारण होती है, इस वजह से उन्होंने इनको चुना था। द पोइट शोज दैट इवन इन प्लेजेंट थिंग्स इन लाइफ कैन ब्रिंग जॉय एंड इंस्पिरेशन इफ वी लुक एट दैम डिफरेंटली। पोइट का ये मानना था कि अनप्लेजेंट थिंग्स जो होती हैं, ये जो अच्छी नहीं होती या शुभ चीज़ें जो होती हैं वो भी हमारी लाइफ में जॉय और इंस्पिरेशन का कारण बन सकती हैं। और तो हमें अपनी सोच के हिसाब से उनको थोड़ा डिफरेंटली लुक में देखना चाहिए, डिफरेंटली वे में लेना चाहिए। ये नहीं कि हाय मैंने ये चीज़ें देख ली तो मेरा बुरा दिन जाएगा, हाय मैंने ये देख लिया तो मेरा बुरा दिन जाएगा। उसमें भी आपको एक पॉजिटिव थॉट लेकर पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। व्हाट डज़ द एक्सप्रेशन सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्रीम्ड? तो इसमें जो है एक्सप्रेशन के बारे में बताया है, सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, कुछ जो बचा कुचा दिन है वो कैसे हम रिग्रेट होने से बचा सकते हैं। इट मीन्स दैट द पोइट वॉज रिग्रेटिंग एंड वेस्टिंग हिज डे बट आफ्टर द स्नो फेल ऑन हिम हिज मूड चेंज्ड। पहले तो उसको रिग्रेट फील हो रहा था कि जब उसने हेमलॉक ट्री और क्रो को देखा था कि हाय उसका जो दिन है वो वेस्ट हो गया, लेकिन जब वो क्रो खुद उसके ऊपर स्नो डाल देती है तो इससे क्या है उसका मूड जो है वो एकदम से चेंज हो जाता है। दस सम पार्ट ऑफ हिज डे वॉज सेव्ड फ्रॉम बीइंग वेस्टेड ऑन सैडनेस। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरह से उसका जो दिन है वो वेस्ट होने से बचा लेती हैं और उसे दुखी होने से भी बचाकर उसे मतलब सैडनेस से उसको हैप्पीनेस देती हैं ये चीज़ें। वट मैसेज डज़ द पोएम गिव टू द रीडर? अब ये जो पोएम है हम रीडर्स को, जो पढ़ने वाले हैं इस पोएम को, उनको क्या मैसेज देती है? द पोएम कन्वेज द मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी, होप एंड अप्रिशिएटिंग स्मॉल जॉयज़ ऑफ लाइफ। ये पोएम जो डस्ट ऑफ स्नो है ये हमें मैसेज देती है पॉजिटिविटी का, एक आशा की किरण का, और अप्रिशिएट करती है उन छोटी छोटी खुशियों को, उन जॉयज़ को हमारी लाइफ की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये कहना चाहते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें हमारे जो जॉय हैं उनका कारण बन सकती हैं।
तो इवन अ टाइनी इंसिडेंट कैन चेंज अवर पर्सपेक्टिव एंड मेक लाइफ ब्यूटीफुल। ये जो छोटे से छोटी जो इंसिडेंट्स होती हैं, कुछ भी छोटी से छोटी घटनाएं होंगी, वो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती हैं और हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल और रंगीन बना सकती हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।